कई माताओं की आदत है, कई भाई लोगों की आदत है, 2-3 महीना मंदिर गए, 2-3 महीना शिव जी को जल चढ़ाया, 2-3 महीना शंकर जी का पशुपति व्रत कर लिया, 2-3 महीने शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगा ली, 2-3 महीने शंकर जी के मंदिर में पोछा लगा लिया, 2-3 महीने मंदिर में गए, जल चढ़ाया, 2-3 महीने आरती में भी शामिल हो गए, 2-3 महीना शंकर जी का व्रत उपास भी कर लिया, 2-3 महीना प्रदोष का व्रत भी कर लिया, 2-3 महीना शिव जी की आराधना कर ली, और 3 महीने के बाद फिर आराधना बंद कर दी। अब ना तो मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाएगी, अब ना सोमवार का व्रत करेगी, अब ना पशुपति व्रत करेगी, अब ना कोई मंदिर में जाकर झाड़ू लगाएगी, ना पोछा करेगी। उससे पूछा गया, क्यों भाई? हरिओ जी तूने मंदिर जाना क्यों बंद कर दिया? अरे भोलानाथ जी हमारी सुने ही नहीं। अच्छा, भोलानाथ जी नहीं सुना तो तूने मंदिर जाना बंद कर दिया हो? अब मैं काय को मंदिर जाऊं, मैं काय को जल चढ़ाऊं, अब मैं काय को लोटा भर के पानी चढ़ाऊं? भोलेनाथ जी तो मेरी सुने ही नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। शबरी ने, माता शबरी, माता हिल्या और विभीषण, ना तो माता शबरी को मालूम था कि राम आएंगे, ना माता अहिल्या को मालूम था कि राम आएंगे, और ना विभीषण को मालूम था कि राम आएंगे। पर इनके गुरुओं ने इनसे कह दिया था, शबरी मैया को मातंग बाबा ने कह दिया था कि तू रोज झाड़ू लगा, रोज बुआरी लगा, रोज सफाई कर, राम आएंगे। अहिल्या से गौतम बाबा ने कह दिया था, राम आएंगे, चरण रज चढ़ेगी और तुझे मुक्ति मिलेगी। विभीषण ने शिवजी के मुख से सुन लिया था कि राम आएंगे और तुझे दर्शन मिलेगा। अब कब आएंगे कोई भरोसा नहीं, कितने बजे आएंगे कोई भरोसा नहीं, कौन सी तिथि को आएंगे कोई भरोसा नहीं। अब शबरी मैया ने भी बाट जोई, इंतजार करा, अहिल्या माता ने भी इंतजार करा, विभीषण ने भी इंतजार करा। रोज माता शबरी झाड़ू लगाती है, बुआरी लगाती है, सेज बिछाती है, रोज माता शबरी बेर तोड़ कर लाती है। प्रतिदिन रोज शबरी बेर लाए, झाड़ू लगाए। अरे शबरी बुआरे रास्ता, आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाए राम जी। गई बागों से चुन चुन के शबरी बेर ला रही। अरे खट्टे हो चाहे मीठे हो, खाएंगे राम जी, शबरी सवारे रास्ता, आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। कर रही है रोज प्रतीक्षा। गुरुजी ने कहा था कि तू रोज झाड़ू लगा, रोज पोछा लगा, रोज दरवाजा साफ कर, रोज रंगोली डाल, रोज फूलों की सेज बिछा, तभी तो राम आएंगे। इस व्यासपीठ ने, ये शिव महापुराण ने हर बार आपको एक ही बात किया कि मंदिर में जाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ। व्यासपीठ ये नहीं कर रही है कि तुम 4 महीना करना, कि 3 महीने करना, कि 5 महीने करना, कि 7 महीने करना। तुम उसके दरवाजे जाते रहो, जाते रहो। जैसे शबरी रोज बेर तोड़ के लाती थी, उसको लगता था आ जाएंगे, रोज बेर तोड़ के लाई, उसको लगा आ जाएंगे, रोज झाड़ू लगाई आ जाएंगे, रोज सेज बिछाई आ जाएंगे, रोज बुआरी लगाई आ जाएंगे, रोज बेर तोड़ते 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 बचपन जवानी या देहड़ी निकल गई। तब उसकी प्रतीक्षा करते 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 जब समय हो गया, तो प्रतीक्षा का एक दिन अंत जरूर होता है। जैसे प्रतीक्षा करते करते जब सबरी थक गई, तब सबरी के दरवाजे पर राम आए। तुम जिस दिन लोटा भर के जल चढ़ाते 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 तुम्हारा जीवन निकल जाए, तब समझ लेना कि शिव का दर्शन तुम्हें होगा जरूर। ये निश्चितता, ये निश्चितता। आप करो भजन शंकर का,
आप करो उसका स्मरण। और जब हम शिव भक्ति की ओर अग्रण्य हो जाएंगे, जब शंकर जी की भक्ति की ओर आगे बढ़ जाएंगे, शिव मिल जाएगा। शबरी मैया ने रोज बुआरी लगाई, प्रतीक्षा करते 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 करते, इंतजार करते करते समय बीत गया, राम जरूर आए। अहिल्या माता ने पत्थर के रूप में पड़ी रही, इंतजार करती रही, प्रतीक्षा करती रही, राम के चरण की रज जरूर मिल गई। और विभीषण इंतजार करता रहा, राम आएंगे, शिवजी के मुख से सुना है राम आएंगे, और विभीषण के दरवाजे पर राम पहुंचे। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, आपने अगर कोई नियम बनाया है, आपने अगर कोई नियम धारण करा है कि मैं रोज मंदिर जाऊंगी, तो तुम्हारे नियम को एक ना एक दिन पूरा करने के लिए, समापन करने के लिए, उस नियम का उद्यापन करने के लिए मेरा महादेव जरूर तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा होगा। ये निश्चित था। आप करो, आप बनाओ नियम। थोड़ी प्रतीक्षा करना पड़ेगी, थोड़ी प्रतीक्षा आपको करना है, थोड़ी प्रतीक्षा करना पड़ेगी अपनी। आज के लोग क्या चाहते हैं कि बस हमने एक लोटा पानी चढ़ाया और बाबा हमारी सुन ले। आज की दुनिया के लोग तुरंत चमत्कार चाहिए। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि भोले बाबा के पास कोई चमत्कार नहीं है, शिव जी के पास में कोई बेल भभूति नहीं है, शिव जी के पास में कोई ऐसा मंत्र नहीं कि तुम्हारे ऊपर फेंक दिया जाए और तुम्हें गड़ा हुआ सोने का हंडा मिल जाए। ऐसा कहीं का सोने का हंडा निकालने वाला हो तो हमको भी बता देना कि यूं एकदम कुछ फेंक दे और हंडा निकल जाए। शिव जी के पास में ये नहीं है। शंकर भगवान ने श्री गणेश जी महाराज से कहा तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। शंकर भगवान ने अपने षडानंद कार्तिकेय से कहा तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। शंकर भगवान ने अशोक सुंदरी से कहा तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। शंकर भगवान ने अपनी 5 बेटियां जया, विषहरा, सामरीबारी, दौतली, देव, इन 5 बेटियों से कहा तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। शंकर भगवान ने अपनी बहुओं से कहा तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। शिव जी कोई चमत्कार नहीं कर रहे हैं, कर्म करना पड़ेगा। और कर्म करने के बाद उस कर्म को भगवान पर सौंप दो। कर्म करने के बाद उसे देवादिदेव महादेव को दे दो, उसका फल अपने आप मिल जाएगा। आज के दुनिया के लोगों को तुरंत फल चाहिए, तुरंत। और तुरंत फल के चक्कर में दुनिया के लोग ना जाने कहां कहां भटक जाते हैं, ना जाने किस किस के चक्कर में पड़ जाते हैं कि तुरंत फल चाहिए। कोई ऐसा मिल जाए जो हमको करोड़पति बना दे, कोई हमको ऐसा मिल जाए जो हमको धनपति बना दे, कोई हमको ऐसा मिल जाए जो हमको वैभवपति बना दे। और वो धनपति की जगह तुमको इतना लूटता रहेगा, इतना लूटता रहेगा कि एक दिन तुमको रोडपति बना देगा। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी चमत्कार के चक्कर में नहीं, किसी इधर उधर के चक्कर में नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे मां जगतजननी पार्वती देवादिदेव महादेव के चक्कर में रही, गणेश जी महाराज शंकर जी के चक्कर में रहे, सदानंद कार्तिकेय शिव जी के चक्कर में रहे, माता लक्ष्मी, नारायण, ब्रह्मा, ब्रह्माणी, इंद्र, जितने भी देवी देवता हैं सब शिव जी के चक्कर में रहे। बस आपसे भी निवेदन है कि बेटमा में आप जिस शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, हमें किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर पढ़ना है तो देवादिदेव महादेव के चक्कर में पढ़ना है, उसके मंदिर तक जाओ। और भोलेनाथ के मंदिर भी जा रहे हो तो ये सोचकर मत जाना कि 1 दिन जल चढ़ाऊंगी या 2 दिन जल चढ़ाऊंगी या 3 दिन जल चढ़ाऊंगी या 4 दिन जल चढ़ाऊंगी या 5 दिन जल चढ़ाऊंगी। ना 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 ना, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आप उसके दरवाजे पर जाते रहो, आप उसकी चौखट पर जाते रहो, आप उसके द्वार तक जाते रहो, वो आपको फल देगा, ये निश्चित था। मैंने तेरे ही भरोसे, मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा तोर तो छठी कटरी जावांगी। आप उसके भरोसे पर रहो। ये जितने लोग कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, सियोर वाला महाराज आपको कुछ नहीं देगा और ना हमारी सामर्थ्यता है कि हम आपको कुछ दे दें। पर इतना याद जरूर रखना कि पंडाल में तुम जितने कदम चलकर कथा के इस पंडाल के अंदर आकर बैठे हो, जितने लोग आस्था चैनल पर और फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने यहां बैठकर कथा सुन रहे हो, यह विश्वास रखना कि मेरा देवादिदेव महादेव तुम्हारी झोली खाली नहीं रखेगा, वो भरकर जरूर भेजेगा, निश्चितता। करो भजन उसका, दिखावे से मत करना शिव का भजन। 4 दिन का ऐसा भजन मत करना कि 4 दिन की तुम वो कहना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात।
ऐसा भजन नहीं चाहिए कि सावन का महीना आया तो मस्तक पर त्रिपुंड लगा लिया, सावन का महीना आया तो रुद्राक्ष की माला धारण कर ली, सावन का महीना आया तो तुम व्रत करने लगे, सावन का महीना आया तो शंकर जी के भक्त हो गए, सावन का महीना आया तो तुम शिव की आराधना करने लगे, सावन का महीना गया तो शंकर जी के भगत भी गायब हो गए। तुम बरसाती मेंढक मत बनना कि जो बारिश में नजर आता है, तुम भगवान के वो भक्त बनना कि अगर एक दिन तुम शंकर के मंदिर नहीं जाओ तो शंकर भगवान ढूंढता ढूंढता तुम्हारे गांव में आ जाए, ऐसे भक्त बनिए। शिव के वो भक्त बनो, वो ढूंढता ढूंढता तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाए। बिना तुलसी के मेरा नारायण, बिना तुलसी के मेरा कृष्ण, बिना तुलसी के मेरा राम, बिना तुलसी के मेरे राम जी महाराज, मेरे भगवान कृष्ण, मेरे नारायण बिना तुलसी के भोजन ग्रहण नहीं करते। उसी तरह बिना तुलसी की माला के और बिना रुद्राक्ष की माला के मेरे महादेव स्वीकार नहीं करते, ये निश्चित। बिना तुलसी के भोजन के भगवान भोजन नहीं खाता, तुलसी का दल अगर थाली में नहीं है भगवान उस भोजन को ग्रहण नहीं करेगा। उसी तरह जिस वैष्णव के गले में तुलसी की माला नहीं उसे नारायण स्वीकार नहीं करता, और जिसके गले में रुद्राक्ष का एक मन का नहीं उसे महादेव स्वीकार नहीं करता। उसके गले में एक रुद्राक्ष अगर विराजमान है, उसके गले में अगर एक रुद्राक्ष भी विराजमान है तो ये समझ लेना कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ में काल अधिपति महाकाल तुम्हारे कंठ में बैठकर सारी दुनिया का आनंद पा रहा है, तुम्हारे कंठ में विराजमान होकर वो सुख प्रदान कर रहा है, वो आनंदता दे रहा है। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी वृंदावन की रज में पहुंचे। रामकृष्ण परमहंस जी वृंदावन की रज में पहुंच रहे हैं। भारत की भूमि का पहला संत, भारत की भूमि के पहले संत रामकृष्ण परमहंस जो मथुरा के रेलवे स्टेशन पर उतरे तो पांव से नहीं उतरे, सिर से उतरे। किसी ने पूछा रामकृष्ण परमहंस जी से, गुरुदेव मथुरा के रेलवे स्टेशन पर उतर रहे हो, पांव से उतरो, ट्रेन से सिर के बल उतरोगे तो गिर जाओगे। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं जिस मथुरा और वृंदावन की रज में मेरे भगवान कृष्ण ने अपना चरण रखा है, उस मथुरा वृंदावन की रज में मैं अपना चरण नहीं अपना सिर रखना चाहता हूं, इसलिए सिर के बल उतरे। मथुरा के रेलवे स्टेशन पर रामकृष्ण परमहंस जी जब सिर के बल उतरे, स्वामी विवेकानंद भी देखकर आश्चर्य में पड़ गए। स्वामी विवेकानंद जी हाथ जोड़ लिए, रामकृष्ण परमहंस जी चले। चलने के बाद जैसे ही यमुना जी के घाट पर रामकृष्ण परमहंस जी पहुंचे, सारे जितने भी रामकृष्ण परमहंस जी के जितने शिष्य थे वो सारे के सारे खड़े हो गए। खड़े होकर उन्होंने एक विनती करी, रामकृष्ण परमहंस जी से एक विनती करी, गुरुदेव गुरुदेव। गुरुजी बोले बोलो क्या बात है? हमें इतनी सी बात मालूम करना है गुरुजी। कौन सी बात? भगवान कृष्ण की बंसी में ऐसा क्या था कि आधी रात को भगवान कृष्ण बंसी बजाते थे और गोपियां सुध भूल जाती थीं, गोपियां अपना परिवार छोड़ देती थीं, गोपियां अपना घर छोड़ देती थी, गोपियां अपना कुटुंब छोड़ देती थीं और आधी रात को भगवान कृष्ण की बंसी की धुन पर दौड़कर आ जाती थी। आखिर भगवान की उस बंसी में ऐसा क्या था जो आधी रात को गोपियां दौड़ दौड़ के भगवान के पास आ जाती है? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, अगर तुम्हें सुनना है कि उस बंसी में ऐसा क्या था कि गोपियां आधी रात को भगवान के पास आ जाती थी, यमुना जी के तट पर आ जाती थी, तो मैं रात को 3 बजे बताऊंगा कि भगवान की बंसी में ऐसा क्या था। कितनी बजे रात को? जम के बोलो जरा। 3 बजे रात को बताऊंगा। अब 3 बजे रात को भगवान की बंसी में ऐसा क्या था जो गोपियां दौड़कर आती थी? सुनने के लिए उनके शिष्य थे 100, उनके इस बात को सुनने के लिए आ गए 2-4 हजार। यमुना जी का पूरा घाट भरा गया, इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़ कि अपार जन समुदाय हो गया। अब रामकृष्ण परमहंस जी 3 बजे नहीं आए, 3:30 बज गई, रामकृष्ण परमहंस जी नहीं आए। सुबह की 4 बज गई, रामकृष्ण परमहंस जी नहीं आए। 4:30 बज गई, रामकृष्ण परमहंस जी नहीं आए। 5 बज गई, तब रामकृष्ण परमहंस जी आए। और रामकृष्ण परमहंस जी जैसे ही आए तो सब ने मिलकर पूछा, गुरुदेव आपकी जरा सी बात सुनने के लिए हम पूरी रात से जग रहे हैं, गुरुदेव बताओ ना
कि भगवान की बंसी में ऐसा क्या था जो गोपियां आधी रात को अपना घर छोड़कर आ जाती थी, गोपियां अपने परिवार को भूल जाती थी। ऐसा आपकी बंसी में, भगवान कृष्ण की बंसी में ऐसा क्या था? रामकृष्ण परमहंस जी ने हाथ जोड़कर कहा, अरे भक्तों, भगवान की बंसी में ऐसा क्या था वो तो मुझे नहीं मालूम, पर आज भी उनकी बंसी में दम है, इसलिए पूरी रात से आप लोग यहां बैठकर उस बंसी का गुणगान सुनना चाहते हैं। क्या है उनकी बंसी में? हमें नहीं मालूम, हम नहीं जानते, पर कुछ तो है उस बंसी में, इसलिए गोपियां भूल जाती थी। और इसलिए आप सब, पत्र आया देखिए, मैं शोभा रतनलाल मायच, ग्राम कांकरिया, चिराखान, जिला उज्जैन की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी। पत्र पढ़िएगा। गुरुदेव बाबा की कृपा से आपके जो उपाय बताए गए उसने बाबा ने हम पर कृपा करी। हम आपकी कथा को 2 साल से सुनते आ रहे हैं। आस्था चैनल पर सभी लोग पत्र पढ़ रहे होंगे, या टीवी पर एलईडियां रखी हो तो आप भी पत्र पढ़ सकते हैं। 2 साल से सुनते आ रहे हैं। उस उपायों से मेरे पुत्र विशाल मायच और पुत्री निकिता मायच का खुशहाल जीवन बन गया। उन्होंने लगातार 3 साल तक पढ़ाई करी, बहुत सारी सरकारी नौकरी के लिए अलग अलग फॉर्म भरे और उनके पेपर दिए, फिर भी उनको कोई सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। और उस समय कोरोना काल के कारण उनकी पढ़ाई में बहुत नुकसान हुआ। फिर हमने आपके बताए हुए उपायों का करना प्रारंभ किया और मैंने 3 पशुपतिनाथ के व्रत किए। फिर उसी व्रत का लाभ मेरे पुत्र और पुत्री को मिला, जिससे उन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस का पेपर पास किया। फिर फिजिकल में कुछ कठिनाइयों के कारण मेरी बेटी की हीमोग्लोबिन की कमी के कारण शारीरिक कमजोरी आ गई, जिससे उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और हमारी हिम्मत भी टूटने लगी। फिर मेरे पति ने प्रदोष के व्रत को करना प्रारंभ करा और मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना फिर से प्रारंभ किया। और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों मध्य प्रदेश पुलिस में 15 दिसंबर 2022 को ज्वाइनिंग हो गए। ये बाबा की कृपा दृष्टि है, ये शिव तत्व है। क्या है शिव पुराण में? इस शिव महापुराण की कथा में है क्या? जो टीवी के सामने सुनते हैं तो कार्य हो जाता है, मोबाइल पर सुनते हैं तो कार्य हो जाता है, पंडाल में बैठकर सुनते हैं तो कार्य हो जाता है, शिवालय में जाके 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो कार्य हो जाता है, एक बेलपत्री शिव को चढ़ी हुई खाते हैं तो बीपी शुगर लेवल पर आ जाता है। आखिर इस पुराण में है क्या? ये तो हमको भी नहीं मालूम कि पुराण में है क्या, पर इतना जरूर जानते हैं जिसने विश्वास महादेव पर कर लिया। रामचरितमानस में लिखा है, शंकर विश्वास रूपिणो, शिव पर जिसने विश्वास कर लिया उसको महादेव मिल गया, उसका कार्य सफल हो गया। शिव के मिलने से, शिव के प्राप्त करने से। किसी के 19 साल में, किसी के 15 साल में, किसी के 8 साल में, किसी के 10 साल में, किसी के 20 साल में संतान हो रही, किसी के 5 साल में, 6 साल में। और आप भी बेटमा के रहने वाले हो, आप भी जिस गांव से आए उस गांव में देखना, आपको सूचना मिली होगी। किसी ने कहा होगा मैंने पशुपति व्रत करा था, मुझे ये हुआ, मैंने पशुपति व्रत करा, मेरे को ये आनंद हुआ। क्या है ऐसा पशुपति व्रत? क्या सुख पाया? आनंद की एक लहर था, आनंद का एक सुख परमात्मा की शरणागति में है, उसके विश्वास, थोड़ी प्रतीक्षा में। शबरी अम्बा ने प्रतीक्षा करी, राम सामने आ गए। विभीषण ने प्रतीक्षा करी, राम सामने आ गए। माता हिल्या ने प्रतीक्षा करी, राम सामने आ गए। आपसे भी निवेदन है, थोड़ी एकदम जल्दीबाजी मत करना कि मैंने अभी लोटा भर के जल चढ़ाया तो भगवान मेरी सुन लेगा, मैंने अब भी जल चढ़ाया तो भगवान मेरी सुन लेगा। ना ना ना, थोड़ी प्रतीक्षा करना, उसके दरवाजे तक जाते रहना, उसकी कथा सुनते रहना। जब जब टीवी पर मिले तुरंत रिमोट से ढूंढना और सुनने का प्रयास करना। थोड़ा सा चित्त उसमें लगा कर रखना, रमा कर रखना, डूबे रहना, उसके अंतर्गत वो अपने आप आनंद की अनुभूति करा देगा अपने आप। बस उसकी चाकरी जरूरी है। अपने हृदय की बात दिल से, भाव से, चित्त से, मन से, बड़े आनंद के साथ देवादिदेव महादेव से कहिए। शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करते हुए पंचाक्षर, षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए बड़े भाव से, दिल से कहिए। बाबा से विनय करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। आज शनिवार की प्रदोष है। कहते हैं शनि प्रदोष के दिन जिस भाव से हम शिव से जो कहते हैं, मेरा देव अधिदेव महादेव हमारी झोली में वही डाल देता है। आप दिल से कहो उसको, वो दिल से सुनता है। शिव का एक स्वरूप है दया, शिव का एक स्वरूप है प्रतीक्षा, शिव का एक स्वरूप है समर्पण। प्रतीक्षा का मतलब अभी आपको समझाया कि जितनी प्रतीक्षा कर सकते करो, होगा, समय आएगा, अच्छा होगा। समय लग सकता है, किसी किसी के फाइल अगर ज़्यादा मोटी होती है तो इसको छुपाने में दबाने में समय लगता है। छोटी मोटी फाइल तो कहीं पे भी दबा दो चल जाए, पर मोटी सी फाइल कोई दबे तो किसी किसी का पूर्व का कर्म थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, पाप कर्म ज़्यादा हो सकता है, तो छुपाने में समय लग सकता है। परंतु बाबा के यहाँ देर हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकती। लगे समय, होगा, आएगा समय, श्रेष्ठ आएगा, अच्छा आएगा। शिव पुराण कह रही है दया। मां पार्वती जी बैठी हैं शिलाखंड पर, बच्चे के रोने की आवाज आ रही है वापिस। पार्वती मैया बेलपत्री के पत्ती की माला बना रही हैं, मंदार के फूल लगा रही हैं, शमी के पत्ते लगा रही हैं। कल आपको कथा में कहा था किन किन चीज में सुई का प्रयोग नहीं होता। ये सुई इसीलिए हमारे सनातन धर्म में बेटी की विदाई में चलनी, झाड़ू, सुई और अचार। हमारे यहाँ बेटी की विदाई में पापड़ देते हैं, बड़ी देते हैं, जो चीज खराब ना हो। हमारे यहाँ बेटी की विदाई में पापड़ बना कर देते हैं, बड़ी भी बनाते हैं, मूंग की आदि आदि चीज। पर कुछ चीजें हमारे यहाँ बेटी की विदाई में नहीं जाती महाराज। एक सुई, दूसरी जम के बोलो जरा, झाड़ू, तीसरी चलनी और चौथी अचार की बरनी। ये चीजें नहीं। बेटी को तुम्हारे घर का अचार बहुत अच्छा लगता है। वो कहती मम्मी मेरी माँ बहुत अच्छा अचार डालती है। तो बेटी से कह देना बेटा एक काम कर, तू केरी मंगवा के रख ले, तू गोंदिया मंगवा के रख ले, नींबू मंगवा के रख ले, मैं आऊँगी आधा घंटा के लिए तेरे यहाँ अचार डाल के वापिस सजाऊंगी। मैं दुनिया का सारा सामान बेटी को दे सकती हूँ, पर बेटी की जिंदगी में खटास उत्पन्न हो, बेटी के जीवन में कहीं सड़न उत्पन्न हो, इसलिए मैं अचार नहीं दे सकती, सुई नहीं दे सकती, झाड़ू नहीं दे सकती और चलनी नहीं दे सकती। ना जाने कौन कौन तुमको अकल दे देता है। संक्रांति के टाइम पर जब मकर संक्रांति आती है ना, तब माताएं 13 चीजें बांटती है। इधर बेटमा साइड बांटते कि नहीं बांटते?
अरे बोलो, जम के बोलो। बांटते हैं। तो किसी पुराण में ये लिखा था कि आटा छानने की चलनी वो 13 चीज में बांट देना। पर माताओं में ना जाना कहां से वो लेकर आ गई कि मैं तो अब की बार 13 चीज में चलनी बांटूंगी। उन्होंने कहा ये बांटने का। जो भगवान की सेवा में कार्य आए, जो भगवान के भजन में कार्यरत रहे, जो भगवान की सेवा में, ठाकुर की सेवा में, राम की सेवा में, मेरे कृष्ण की सेवा में, मेरे शिव की सेवा में जो तल्लीनता से सेवा में कार्य आए, वो चीज बांटो तो चल जाइए। चलनी कौन ने बांटने की थी तुमसे कि चलनी बांट? ना 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 महाराज, माता पार्वती जी बैठी हैं, बेलपत्री की माला बना रही हैं, मंदार के फूल लगा रही हैं, शमी के पत्ते लगा रही हैं। बच्चे ने फिर आवाज लगाई, माता मुझे बचा लो माँ, माता मुझे बचा लीजिए, माँ मुझे बचा लो माँ, माँ मुझे बचा लो माँ। पार्वती जी फिर खड़ी हुई और माता पार्वती जी ने शिलाखंड पर खड़े होकर वापस निहारा, कोई बच्चा नजर नहीं आया, कोई बच्चा नजर नहीं आया। बार बार माता पार्वती बच्चे को निहार रही है और बच्चा चिल्ला रहा है। बार बार पलट कर देखा जा रहा है। फिर जब देखा पार्वती जी ने कि कोई समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो कौन रहा है, कौन चिल्ला रहा है, कौन बोल रहा है, किसको मालूम। थोड़ी देर बाद मां फिर सेवा में तल्लीन हुई। शिव महापुराण की कथा कहती है जब जब आप सेवा में तल्लीन होंगे, जब जब आप भगवान की सेवा में जाएंगे, जब जब आप किसी अच्छे कार्य के लिए अग्रण्य बनेंगे, तब कोई ना कोई आपको रोकने का प्रयास करेगा, किसी ना किसी तरह से तुम्हें थामने का प्रयास करेगा, किसी ना किसी तरह से तुम्हें रोकने का, अवरुद्ध करने का प्रयास किया जाएगा। पर तुम्हारी भक्ति प्रबल होना चाहिए, दृढ़ता प्रबल होना चाहिए। जिस दिन घर का कोई कार्य छोड़कर आप परमात्मा की कथा में जाकर बैठे हो, जिस दिन घर का कोई कार्य छोड़कर आप देवादिदेव महादेव के मंदिर में, शिवालय में एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, जिस दिन आप किसी संत, साधु, ब्राह्मण जन, गुरुजन या अपने घर में आई हुई बहन बेटी या गौ माता को एक अन्न का दाना भी दे रहे हो, तो समझ लेना कि शिव की कोई कृपा हुई है, इसलिए हम इस सत्कर्म में लगे हुए हैं, भगवान की कृपा से लगे हुए हैं। घर में बैठे रहने पर भी दरवाजे पर आई हुई गाय को अगर हम एक रोटी नहीं दे पाए, घर में बैठे रहने पर भी अगर दरवाजे पर आए हुए अतिथि को हम एक गिलास पानी नहीं पिला पाए, घर पे बैठे रहने पर भी अगर हम किसी बहन बेटी का सम्मान तक नहीं कर पाए, तो समझ लेना कि कहीं पूर्व का कोई पाप एकत्रित हुआ होगा, पूर्व का कोई पाप इकट्ठा हुआ होगा, और पूर्व का जो पाप एकत्रित हुआ होगा उसके कारणवश हम कोई सत्कर्म नहीं कर पाए। परसों की कथा में एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगी। पुण्य आत्मा बनना सरल है, पर धर्मात्मा बनना कठिन है। बहुत धन एकत्रित कर लिया, बहुत पैसा एकत्रित कर लिया, बहुत सारी पूंजी एकत्रित कर ली, या किसी मंदिर में जाकर बैठ गए, या किसी सत्संग में जाकर बैठ गए, या कहीं संकीर्तन में जाकर बैठ गए, आप पुण्यात्मा की गिनती में आ जाओ, आप पुण्यात्मा बन जाओ। पर मंदिर में बैठने के बाद भी अगर आपका चित्त भटका नहीं है, शिव महापुराण की कथा में बैठने के बाद आपका मन डोला नहीं है, कितनी दूर दूर से आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो, कोई गांव से, कोई गांव से, कोई शहर से, कोई कहीं से, लाखों की संख्या में आप लोग आमंत्रित हुए, आए। एक 3 घंटे की कथा है, 1 बजे से 4 बजे तक। उस कथा का इंतजार आप सुबह 10 बजे से, 9 बजे से, 8 बजे से, 7 बजे से, 6 बजे से कर रहे हो, और जाते जाते भी शाम के 5 बज जाएगी, 6 बज जाएगी, 7 बज जाएगी। 3 घंटे की कथा के लिए आपका दिन भर का समय लग रहा है, मतलब ये निश्चित है कि आप परमात्मा को पाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन निछावर करने को तैयार बैठे हो, ये निश्चित था। तो इसको पुण्यात्मा नहीं, इसको धर्मात्मा कहेंगे।
2 क्षण के लिए आप भगवान के पास जाएं, उस 2 क्षण में आप भगवान के पास पहुंचे और वो 2 क्षण में भी अगर आपका भजन, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन भगवान में लग गया तो समझ लो कि आपका जीवन सार्थक हो गया। जगत गुरु शंकराचार्य जी अपनी भाषा में कहते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी अपनी वाणी में कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण उस दिन निश्चित है जिस दिन एक एक सनातन धर्म का व्यक्ति, संसार में रहने वाला एक एक मनुष्य अपने भीतर विराजमान शिव को पहचान ले। और जिस दिन वो अपने भीतर शिव को पहचान लेगा उस दिन वो स्वयं मंदिर नहीं जाएगा, मंदिर में बैठा हुआ महादेव उसके पास में आएगा, जिस दिन उसने भीतर के शिव को पहचाना। हम अपने भीतर के शिव को नहीं पहचान पा रहे, हम अपने भीतर विराजमान देवाधिदेव महादेव को जान नहीं पा रहे। भाई, पैसा पड़ा हुआ देखकर जैसे कोई लोभी, पैसा पड़ा हुआ देखकर जैसे कोई लोभी उसको उठाने के लिए झुक जाता है, वैसे ही महादेव का मंदिर देखकर जिस दिन भक्त का सिर अपने आप झुकना प्रारंभ हो जाए, समझ लेना कि महादेव के मिलने में देरी नहीं। एक लोभी जो लोभ में समाया हुआ है, वो लोभी अगर पैसा पड़ा हुआ दिखता है तो उसको वो उठा लेता है। एक लोभी पड़े हुए पैसे को देखकर झुक जाता है, उठा लेता है। उसी तरह जो पुण्यात्मा होता है, जो धर्मात्मा होता है, जिसके भीतर कहीं सनातन धर्म समाहित होता है, जिसके भीतर भगवत भजन समाहित होता है, जिसके भीतर परमात्मा की भक्ति समाहित होती है, वो गाड़ी से जा रहा है, मोटरसाइकिल से जा रहा है, स्कूटर से जा रहा है, साइकिल से जा रहा है, पैदल जा रहा है, और उसको मालूम पड़ जाए कि यहाँ शिवालय है, यहाँ शंकर जी का मंदिर है, और वो वहां पहुंच जाए। उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता वहां बन जाए। शंभु शरणे पड़ी दुख काटो दया करी दर्शन